बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन कई सालों से मौसम की मार और खराब फसल के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। घर में उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे रहते थे। रामू मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उस साल बारिश समय पर नहीं हुई, खेत सूख गए और जो थोड़ी बहुत फसल उगी थी उसे भी कीड़ों ने खराब कर दिया। घर में अनाज खत्म होने लगा। बच्चों को 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। एक शाम रामू अपने घर के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी पत्नी ने आकर कहा, जी अब क्या होगा? घर में बस 2 दिन का अनाज बचा है। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, मैं कल सेठ के घर जाऊंगा, शायद कोई मदद मिल जाए। अगली सुबह रामू जल्दी उठकर सेठ के घर की ओर चल पड़ा। गांव से कुछ दूर एक बड़े सेठ का घर था। उस सेठ का नाम हरिराम था। वो बहुत अमीर था। उसके पास कई खेत, दुकानें और बड़े बड़े मकान थे। रामू ने सोचा, शायद सेठ जी मुझे खेती के लिए कुछ पैसे उधार दे दे। काफी हिम्मत जुटाकर वो सेठ के दरवाजे पर पहुंचा। बड़े बड़े फाटक देखकर उसके कदम रुक गए, लेकिन अपने बच्चों का चेहरा याद करके उसने दरवाजा खटखटाया। एक नौकर बाहर आया। क्या काम है? रामू बोला, मुझे सेठ जी से मिलना है। कुछ देर बाद उसे अंदर बुलाया गया। सेठ हरिराम आराम से कुर्सी पर बैठे थे। हाँ किसान, क्या बात है? सेठ ने पूछा। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं बहुत गरीब किसान हूं। इस बार फसल खराब हो गई। मेरे पास बीज खरीदने और खेत जोतने के लिए पैसे नहीं है। कृपया कुछ पैसे उधार दे दीजिए। अगले साल फसल होने पर लौटा दूंगा। सेठ ने कुछ देर तक रामू को देखा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बस 5,000 रुपए सेठ जी। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। रामू घबरा गया। क्या शर्त है? सेठ बोला, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन 1 साल बाद तुम्हें 6,000 रुपए लौटाने होंगे। रामू के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने शर्त मान ली। सेठ ने पैसे दे दिए और रामू खुशी खुशी घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने बीज खरीदे, खेत तैयार किया और जी जान लगाकर मेहनत करने लगा। इस बार भगवान ने भी उसका साथ दिया। समय पर बारिश हुई और फसल बहुत अच्छी हुई। रामू खुश था। उसने सोचा, अब मैं अपना कर्ज चुका दूंगा। लेकिन तभी एक बड़ी समस्या आ गई। कटाई से कुछ दिन पहले गांव में टिड्डियों का झुंड आ गया। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। रामू के खेत का भी बड़ा हिस्सा खराब हो गया। अब उसके पास इतना अनाज नहीं बचा था कि कर्ज चुका सके। दिन बीतते गए और 1 साल पूरा हो गया। सेठ के नौकर ने आकर कहा, सेठ जी ने बुलाया है, कर्ज चुकाने का समय हो गया है। रामू उदास मन से सेठ के घर पहुंचा। कहो किसान, पैसे लाए? सेठ ने पूछा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी, मैंने पूरी मेहनत की थी, फसल भी अच्छी हुई थी, लेकिन टिड्डियों ने सब खराब कर दिया। मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं है। सेठ कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सेठ जी, आप चाहें तो गांव में किसी से भी पूछ सकते हैं। कहो किसान, पैसे लाए? सेठ ने पूछा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी, मैंने पूरी मेहनत की थी, फसल भी अच्छी हुई थी, लेकिन टिड्डियों ने सब खराब कर दिया। मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं है। सेठ कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सेठ जी, आप चाहें तो गांव में किसी से भी पूछ सकते हैं। सेठ ने अपने आदमी भेजे। उन्होंने लौटकर बताया कि रामू सच कह रहा है। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने और देता हूं। रामू ने धन्यवाद कहा और वापस आ गया।
अब उसने और मेहनत शुरू कर दी। वो सुबह से शाम तक खेत में काम करता, दूसरे किसानों के खेतों में मजदूरी भी करता। एक दिन खेत में काम करते समय उसे मिट्टी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने खोद कर देखा तो एक पुराना घड़ा निकला। घड़े के अंदर चांदी के पुराने सिक्के भरे हुए थे। रामू हैरान रह गया। उसने सोचा, अगर मैं चाहूं तो इन सिक्कों को बेचकर अमीर बन सकता हूं, लेकिन यह धन मेरा नहीं है। वह घड़ा लेकर सीधे गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने कहा, रामू, यह घड़ा तुम्हारी जमीन में मिला है, यह तुम्हारा है। लेकिन रामू बोला, नहीं मुखिया जी, पहले इसकी सही जानकारी निकालनी चाहिए। यह बात पूरे गांव में फैल गई। जब सेठ हरिराम को पता चला तो वह भी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि गरीब होने के बावजूद रामू ने बेईमानी नहीं की। सेठ बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, रामू, मैंने जीवन में बहुत लोगों को देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी कम देखा है। कुछ दिनों बाद पता चला कि वह घड़ा बहुत पुराने समय का था और कानूनी रूप से जमीन के मालिक यानी रामू का ही था। अब रामू के पास अच्छी खासी संपत्ति आ गई। वह चाहता तो सारी दौलत अपने ऊपर खर्च कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले उसने सेठ का पूरा कर्ज चुका दिया। फिर उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई और खेती के लिए नए उपकरण खरीदे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। एक दिन सेठ हरिराम ने रामू को अपने घर बुलाया। उन्होंने कहा, रामू, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे खेतों की देखरेख भी करो। रामू ने खुशी से यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। अब उसकी आय और बढ़ गई। कुछ सालों बाद रामू गांव के सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा। वह गरीब किसानों की मदद करता, उन्हें अच्छे बीज देता और बिना ब्याज के पैसे उधार देता। एक दिन उसका बेटा बोला, पिताजी, जब आप इतने गरीब थे तब भी आपने बेईमानी नहीं की, क्यों? रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा, धन से बड़ा चरित्र होता है। धन आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन ईमानदारी और अच्छे कर्म हमेशा साथ रहते हैं। ये बात सुनकर बेटे ने सिर झुका लिया। समय बीतता गया। एक दिन सेठ हरिराम बहुत बीमार पड़ गए। उनके अपने रिश्तेदार सिर्फ उनकी संपत्ति के बारे में सोचते थे, लेकिन रामू रोज उनकी सेवा करने जाता। सेठ ने भावुक होकर कहा, रामू, तुमने हमेशा मेरा सम्मान किया। आज मुझे तुम पर बेटे से भी ज्यादा भरोसा है। रामू ने कहा, सेठ जी, आपने कठिन समय में मेरी मदद की थी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। कुछ महीनों बाद सेठ स्वस्थ हो गए। उन्होंने पूरे गांव के सामने कहा, अगर किसी को यह जानना हो कि सच्चा इंसान कैसा होता है तो वह रामू को देखे। गांव वालों ने तालियां बजाई। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। उसे समझ आ गया था कि जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि इंसान मेहनत, ईमानदारी और धैर्य नहीं छोड़ता तो एक दिन सफलता उसके कदम जरूर चूमती है।